मेरा नाम कौशल और आज मैं आप लोगों को मेरे दादाजी की बताई हुई एक असल घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के गांव में घटी थी और उस समय बताया जाता था कि ये गांव की अब तक की सबसे डरावनी घटना थी। ये बात तब की है जब मेरे दादाजी की उम्र रही होगी 20 से 22 साल के बीच में। वो गांव में ही रहते थे और अपने पिताजी की मदद कराया करते थे खेती बाड़ी में। सब कुछ ठीक था गांव में, सब कुछ खुशल मंगल था, सब खुशियों में रहते थे। उसी बीच गांव से थोड़ा सा दूर आगे की तरफ जाकर वहाँ पर एक शमशान घाट पड़ता था। वही एक शमशान घाट था जिसमें हमारे गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी अंतिम क्रियाओं के लिए वहाँ पे आते थे। उस शमशान घाट में एक पंडित रहता था जो सारी क्रियाएं वहाँ पे किया करता था। उस शमशान घाट में भी अब से पहले तक ऐसी कोई घटना देखी नहीं गई थी। वो एक आम शमशान घाट था, लेकिन उस शमशान घाट में भी पहली घटना तब देखी गई जब सुबह लोग शमशान घाट के पास पहुंचे तो पाया कि उस शमशान घाट का जो पंडित था, वो पंडित भी काफ़ी पुराना, वो पंडित मरा हुआ पाया गया। जी हाँ दोस्तों, जब सुबह लोग उस शमशान घाट पे पहुंचे तो देखा कि वो पंडित जो शमशान घाट में काफ़ी सालों से अपनी सेवा कर रहा था, वो मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत के पीछे का कारण किसी को कुछ पता नहीं चला। उसकी लाश देखकर काफ़ी सारे लोग चौंक गए। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मार दिया है, क्योंकि रात तक वो एकदम स्वस्थ था, लेकिन सुबह वो मरा हुआ पाया गया। बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हुई। उसकी मौत के बाद उस शमशान घाट पे कुछ दिनों के लिए अंतिम क्रियाएं रोक दी गई, क्योंकि कोई पंडित नहीं था वहाँ पे उन पूजाओं को करने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और पंडित उस शमशान घाट में आगे की पूजाओं के लिए आया। उस पंडित ने भी शमशान घाट का आके सारा काम संभाल लिया था, लेकिन मुश्किल से 4 दिन ही बीते थे। चौथे दिन के बाद एक दिन वो भी ठीक उसी तरह मरा हुआ पाया गया। उसकी भी मौत एकदम रहस्यमय तरीके से हुई। जिस तरीके से पहला पंडित मरा था, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से मरा हुआ पाया गया। अब गांव के आसपास के लोग सब सहम गए थे। वो डर चुके थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये शमशान घाट ठीक नहीं है। जिसके बाद वो उसी समय शमशान घाट बंद कर दिया गया। उसमें आना जाना और सारी क्रियाएं एकदम बंद कर दी गई, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शमशान घाट को बंद हुए थोड़ा समय हो गया था। आसपास उसके कोई घर भी नहीं थे। लोगों के घर काफ़ी दूर थे, लेकिन उसके सामने से एक सड़क होके गुजरती थी। कई लोगों ने जब उस सड़क पे से गुजरे तो दावा किया कि उस शमशान घाट में कई बार लोगों ने आग जलती हुई देखी, मानो जैसे उस शमशान घाट में चिताब भी जल रही है। लोगों ने सोचा कि कहीं इसमें कोई लोग तो नहीं आ गए हैं अंतिम क्रिया करने के लिए, क्योंकि ये शमशान घाट तो बंद कर दिया गया था। लेकिन जब वो बाहर से खड़े होकर देखते तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें आग के निशान दिखाई देते थे। कई बार तो उन्हें आग की जलती हुई रोशनी भी दिखाई दी। ये सारी बातें गांव में की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उस शमशान घाट में देखने के लिए कोई नहीं गया। लेकिन बात धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसी शमशान घाट में काफ़ी सारे जानवरों की हड्डी मिली। ऐसा लगा जैसे कोई नरभक्षी उन जानवरों का सारा मांस खा गया और सिर्फ हड्डी हड्डी छोड़ दी। एक नहीं, करीब 4 से 5 जानवरों की हड्डियां उस शमशान घाट में देखने को मिली। लोग सब यही कहते थे कि उस शमशान घाट में कोई बुरी ताकत आ गई है, जिसने उस शमशान घाट को अपने कब्जे में कर लिया है। ये सारी बातें चली थी और शमशान घाट तो पहले से ही बंद था, तो उसमें तो कोई जाता ही नहीं था। अब इस बात को बीते हुए करीब 5 से 6 महीने हो चुके थे। लेकिन उन 5 से 6 महीनों के बाद हमारे ही गांव में एक बहुत ही विचित्र घटना घटनी शुरू हो गई। दरअसल दोस्तों, हमारे गांव में जितने भी बुजुर्ग थे, उनके ऊपर मानो जैसे काल टूट पड़ा। एक हमारे गांव के बहुत ही बुजुर्ग आदमी, उनकी मौत हो गई। उनकी भी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो रात तक एकदम ठीक थे। बेशक उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो रात तक एकदम ठीक थे। लेकिन अचानक से जब सुबह उनके घर के लोग उठे और उनको देखने लगे तो वो कहीं पाए नहीं गए, वो कहीं दिखे नहीं। लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि वो कहीं सुबह निकल तो नहीं गए, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वो मिले तो शमशान घाट के गेट पर। जी दोस्तों, वो शमशान घाट का जो गेट था, थे वो शमशान घाट के अंदर ही, लेकिन वो वहाँ पे पाए गए और वहाँ पे मरे हुए पाए गए।
उनकी मौत हो चुकी थी। सब लोग सहम गए कि ये यहाँ पे पहुँचे कैसे, और अगर ठीक पहुँच भी गए तो यहाँ मरे कैसे। काफ़ी सारे लोग इस मौत को भी उन पंडित की मौत से जोड़ने लगे, कहने लगे कि यहाँ पे किसी तरह आ गए होंगे और बुरी ताकत ने इन्हें यहाँ पे मार दिया। उनकी मौत तो मौत, लेकिन उस मौत के करीब 4 से 5 दिन बाद ठीक उसी प्रकार एक और गांव के बुजुर्ग की मौत हो गई। वो भी ठीक उसी तरह मरे जिस तरीके से पहले पिछले वाले बाबा मरे थे। वो भी रात में गायब हुए और सुबह ढूंढने पर उस शमशान घाट के पास ही मिले। वो भी ठीक उसी तरह मारे गए। और दोस्तों, ये घटना यहीं नहीं रुकी। करीब गांव के 4 लोग ठीक उसी तरह मारे गए। गांव पर मानो जैसे मौत का काल टूट पड़ा था। लगातार मौत पे मौत हुए जा रही थी और जितने भी मरे सब बुजुर्ग थे, और जितने भी मरे सब शमशान घाट के अंदर जाके मरे। जब ये सारी चीज़ें होने लगी और सारी चीज़ों का ताल्लुक एक जैसा था तो गांव वाले डर गए और उन्होंने एक पंडित को बुलाया। और पंडित को बुलाकर ये पूछा गया कि आखिरकार हमारे गांव में ऐसी क्या नज़र लग गई है, ऐसा क्या हो गया है कि एक एक करके लोग मरे जा रहे हैं। ऐसे करके तो सारा गांव ख़त्म हो जाएगा, कुछ कीजिए। उस पंडित ने गांव में काफ़ी बड़ी पूजा करी और बोला कि इस पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पूजा के ठीक अगले दिन गांव में एक और मौत हो गई, और ये मौत भी बाकी 4 मौतों के जैसी। जब वो समझ गए कि उस पूजा का भी यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा, तो फिर गांव में एक तांत्रिक को बुलाया गया। उस तांत्रिक को सब कुछ बताया गया। तांत्रिक ने बोला कि मुझे थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन तांत्रिक ने बोला मुझे पहले उस शमशान घाट पे लेकर चलो जहाँ पर ये सारे लोग मरे हुए पाए गए। तांत्रिक को शमशान घाट के पास लेके जाया गया। तांत्रिक ही इतने महीनों में पहला इंसान था जो शमशान घाट के अंदर गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक कदम उसमें अंदर रख दे। वो अंदर गया और उसने पूरा घूमा, और अंदर से जब बाहर आया तो उसने सिर्फ यही बोला कि सारी जड़ इस शमशान घाट में है। उसने बताया कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ मौजूद है जो इतनी भारी, इतनी ताकतवर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, उसको संभाल पाना असंभव है। और जितनी भी चीज़ें मौत से जुड़ी हुई हैं सारी शमशान घाट से जुड़ी हैं। तो हमने पूछा कि अब क्या करें। उसने बोला मुझे थोड़ा समझने का समय दो, मैं आपको कल शाम तक सब बता दूंगा। उसके बाद वो तांत्रिक अपना कुछ सामान लेके आया और उस शमशान घाट के बाहर बैठकर कुछ पूजा करने लगा। वो पूरी रात उस शमशान घाट के बाहर रहा और अगले दिन उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसे सुन सबकी रूह कांप गई। उसने बताया, मैंने आपको बोला था ना कि शमशान घाट से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं। दरअसल इस शमशान घाट में एक जिन है, और वही जिन ये सारी चीज़ें करवा रहा है। जब हमने सुना कि एक जिन, वो भी शमशान घाट में कैसे, तो उसका बताना था कि कल जब मैंने सारी पूजाएं करी तब मेरी बात उस जिन से हुई। वो इतना गंदा था, इतना बदतमीज़ था कि वो बिना गाली दिए तो बात ही नहीं करता। उसने मुझे भी धमकियां दी, मारने को बोला, लेकिन मेरी किस्मत थी कि मैं बस बचा रहा। उस तांत्रिक ने बताया कि ये जिन यहाँ पे ऐसे नहीं आया। इस जिन को यहाँ पे लाया गया था वो भी किसी बुरे मकसद के लिए। उस तांत्रिक ने बताया कि जो पहला पंडित शमशान घाट का था वही इस जिन को यहाँ पे लेकर आया है, और वो इस जिन को यहाँ पे इसलिए लेकर आया था ताकि वो अपने मन मुताबिक काम कर सके। वो इस जिन को गुलाम बनाकर जो चाहे वो कर सके, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो जिन उस पंडित पे हावी हो गया और उसने उस पंडित को भी मार दिया। उसके बाद फिर वो दूसरा पंडित आया, उसे भी इसने मारा, और गांव वालों की जान ये इसलिए ले रहा है क्योंकि ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है, उनकी आत्मा, उनकी रूह को अपना गुलाम बनाना चाहता है। बस यही, इसी वजह से गांव के एक एक लोग मारे जा रहे हैं। तांत्रिक ने बताया कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं करा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव के सब लोग मर जाएंगे, और ये जिन इतना ताकतवर है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो जो इसने कहा है ये करके जाएगा। हमने उस तांत्रिक के हाथ जोड़े और कहा कि बस हम गांव वालों को बचा लो। उस तांत्रिक ने बोला कि मैं अकेले इससे नहीं लड़ सकता, मुझे और लोगों की ज़रूरत है, मैं अपने और साथियों को लेकर आता हूँ, मैं तभी इसका कुछ कर पाऊँगा। वो गया और अपने साथ 4 और लोगों को लेकर आया, यानी कि कुल 5 तांत्रिक लगे उस
जिन को काबू करने के लिए। 4 तांत्रिक तो शमशान घाटों के चारों कोनों में बैठ गए और एक तांत्रिक शमशान घाट के मुख्य द्वार पर बैठकर पूजा करने लगा। दोस्तों, वो पूजा करीब 3 दिन तक चली। गांव के लोग दूर से ही खड़े होकर वो पूजाएं देखते थे। 2 दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो तांत्रिक बिना कुछ खाए पिए लगातार वो पूजा करते रहे। लेकिन तीसरे दिन पूरे गांव ने देखा कि हाँ, वहाँ पे जिन था, क्योंकि उस जिन ने अपनी मौजूदगी दिखाई। तीसरे दिन की रात सारे तांत्रिक अपनी पूजाओं में लगे हुए थे कि अचानक से पहले उस शमशान घाट के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, मानो जैसे कोई कितने ही दुख और कितनी ही पीड़ा में है, कोई झुलस रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। ऐसी आवाज़ें आने लगी और उसी के ठीक थोड़ी देर बाद एक 12 से 13 फीट लंबा इंसान पूरे गांव वालों ने शमशान घाट में खड़ा हुआ देखा। और जब हमने उसे देखा तो हम समझ गए कि यही वो जिन है। हमने उसे देखा तो वो तड़प रहा था, वो अपने शरीर को मसल रहा था, कभी इधर भागे तो कभी उधर। इतना लंबा इंसान किसी ने आज से पहले नहीं देखा था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो देखते देखते मानो जैसे गायब हो गया। वो एकदम से हवा में घुल गया। वो फिर किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी वो तांत्रिक करीब 2 घंटे तक लगातार अपनी पूजा करते रहे। और उसके बाद जहाँ जहाँ वो बैठे थे उन सब ने अपनी जगह एक नारियल, एक सूखा जला हुआ नारियल वहाँ पे रख दिया। और उसके बाद उन्होंने हमसे आके बोला कि वो जिन यहाँ से जा चुका है। ये बात सुनकर सारे गांव वालों ने एक राहत की सांस ली। तांत्रिक ने बताया कि वो अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अब इस शमशान घाट में कभी नहीं जाएंगे। आप इसे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। गलती से भी इसमें कोई ना जाए, क्योंकि वो लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रभाव इस शमशान घाट में हमेशा रहेगा। तो जैसा उन तांत्रिक ने कहा, पूरे गांव वालों ने वैसा किया। वो शमशान घाट एकदम बंद कर दिया गया, उसमें कोई नहीं जाता। आसपास के गांव वालों को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसको एकदम सावधानी से लिया और सब ने उस शमशान घाट में जाना एकदम बंद कर दिया। उसके बाद से मौत का सिलसिला रुक गया। फिर किसी की मौत उस गांव में नहीं हुई। वो तो शुक्र था कि समय से उन तांत्रिकों ने गांव वालों की जान बचा ली, वरना एक एक करके सब लोग मारे जाते। इस किस्से को बीते तो बहुत समय हो गया। अब जहाँ पे हमारा गांव था वहाँ पे भी अब शहर बन गया है। लेकिन दोस्तों, जिस जगह वो शमशान घाट था, अब भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो देखता हूँ वो शमशान घाट आज भी बिल्कुल वैसे का वैसी है। पुराना खंडर और एकदम वीरान, उसमें कोई नहीं जाता। और जब उसे देखता हूँ और जब ये कहानी के बारे में सोचता हूँ तो यकीन होता है कि हाँ, उस समय यहाँ पर बहुत ही बुरे हाल थे। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए और आप लोग मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।